to start our new book of physics, that is Statistical Physics and Thermodynamics 1. Here we will discuss our first chapter, that is Basic Ideas of Statistical Physics. Before starting this chapter, हमको ये जानना होगा कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है क्या चीज़, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़। इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हम प्रेडिक्शंस देखते हैं, जैसे कि इस बार मॉनसून का इतना परसेंटेज है, यहाँ पर मॉनसून आएगा और इस स्टेट के अंदर नहीं आएगा। और जैसे कि हम पॉपुलेशन देखते हैं, तो इस बार 2022 के अंदर इतनी पॉपुलेशन होगी, या फिर इतने मेंस हैं, इतने फीमेल्स होंगे। सो इस जो हमें ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं हम, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि ये सबसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में चलता था। जैसे कि एक राजा है, अगर उसके राज्य के अंदर वो देखता था कि उसकी फोर्सेस कैसी हैं, उसकी मिलिट्री फोर्सेस कैसी हैं, उसके अंदर क्या कर लग रहा है, उसके स्टेट के अंदर क्या कर लग रहे हैं, क्या टैक्सेस लग रहे हैं, और हमारे पास कितनी इकोनॉमिक्स आ रही है, कैसे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसे कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें जो उसके स्टेट की कंडीशन को बताती हैं, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जैसे कि अगर हमें पॉपुलेशन को काउंट करना है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगा देते हैं कि ये लोग यहाँ जाएंगे। उसके बाद में वो फैमिली टू फैमिली विजिट होते हैं और फिर बताते हैं कि भाई इतने मेंस हैं, इतने फीमेल्स हैं, और इसके अंदर इतने एडल्ट्स हैं, इतने टीनेजर्स हैं, टोटल इतने मेंबर्स हैं, इसमें से सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो ये होगी क्लासिफिकेशन, यानी कि वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं। और उसके बाद में जो इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मतलब उसके बाद में जो टोटल आता है हमारे पास, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये वही है स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन किया पहले हमने डाटा का, फिर क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से? ये लैटिन का वर्ड है स्टेटस, या फिर जर्मन का वर्ड स्टैटिस्टा से आया है। ओके, लैटिन में इसको स्टेटस बोलते हैं और जर्मन में इसको स्टैटिस्टा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या फिर गवर्नमेंट। तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है क्या चीज? When the statistical concepts are applied to physics, then a new branch of physics comes into being called statistical physics. जब हम इन ही स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स को फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर दे, तो हमारे पास एक नई ब्रांच आ जाती है फिजिक्स की, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और गिब्स जैसे साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिजिक्स का यूज करने के लिए आधार पर टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई किए, जिन्हें हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ लो टेम्परेचर जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के अंदर फेल हो गई। तब बोस, आइंस्टाइन और फर्मी और डायरेक्ट जैसे साइंटिस्ट ने क्वांटम थ्योरी यूज की, जो कि इन फिनोमिनास को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ से जो स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन हुई हमारे पास, क्वांटम थ्योरी के यूज से जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन हुई, उसे हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स 2 टाइप्स की है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जिसे हम BE से डिनोट करते हैं, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जिसे हम FD से डिनोट करते हैं। Before starting this topic, this chapter, we have to discuss some definitions that are basic definitions that all should know. ये graduation के पेपर में आ जाती हैं। System क्या है? Part of universe which is under observation, separated from surroundings. ये part of observation है, ये यूनिवर्स का ही पार्ट है। जैसे यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से अगर मैं इस पेन की स्टडी करूं, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कहाँ पर है, कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो ये जो मेरा पेन है, ये मेरा हो गया सिस्टम, और इसको छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्स मेरा हो गया सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रायल क्या होती है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच गिव्स अस रैंडम रिजल्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल्स। अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट, ये ट्रायल जो होता है ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता है बेसिकली। अगर मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, जैसे कि अगर मैंने ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व किया,
तो अगर मेरे पास मैंने पहली ऑब्जर्वेशन की और मेरे पास रिजल्ट आया 8.1, सेकंड ऑब्जर्वेशन की मेरे पास रिजल्ट आया 9.1, थर्ड ऑब्जर्वेशन की मेरे पास रिजल्ट आया 9.5, तो इस तरीके से फोर्थ ऑब्जर्वेशन की तो मेरे पास रिजल्ट आया 10.1। तो इस तरीके से जो ये रैंडम ऑब्जर्वेशंस हैं ये मेरी होगी ट्रायल, यानी कि एक मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है ये मेरा हो गया ट्रायल। तो ट्रायल का मतलब क्या है? कोशिश। तो ये मेरे पहली कोशिश के अंदर मेरे पास ये रिजल्ट आया, सेकंड कोशिश के अंदर मेरे पास सेकंड रिजल्ट आया। तो इस तरीके से ये ट्रायल हो गए। और जब मैं इनको समअप कर दूंगी मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो वो हो गया मेरे पास एक्सपेरिमेंट। और इवेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट्स। अब ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की और मेरे पास रिजल्ट आया 8.1, तो ये जो 8.1 हो गया, 9.1 हो गया, ये जो नंबर्स हैं ये मेरे हो गए इवेंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट आउटकम्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं उनको अगर मैं सेट के अंदर लिख दूं तो मेरे पास हो जाता है वो सैंपल स्पेस। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन के अंदर क्या होता है? या तो हेड होता है या टेल होता है। अगर मैं हेड और टेल को, यानी कि ये दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, और इन दोनों को अगर मैं सेट के अंदर लिख दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे कि रोलिंग अ डाइस। सो रोलिंग अ डाइस के अंदर कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6 आउटकम्स आ सकते हैं। मेरे पास नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर मैं इनको सभी को सेट्स के अंदर लिख दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा सैंपल स्पेस। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम है कितने टाइप का। इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारे पास सिस्टम 2 टाइप्स का है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम नाम से क्लियर है जिसके अंदर छोटी अमाउंट के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हो। बेसिकली हम इसके अंदर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर हम ग्रुप्स लेके चलते हैं, जिसके अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्यू टेंस, फ्यू हंड्रेड्स की टर्म्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स प्रेजेंट हो, यानी कि जो काउंटेबल हो, वो हमारे होते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म के अंदर हो, वो उन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इवेंट्स एक्चुअल में क्या है। The subset of a sample space including sample space is known as event। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मैंने एक इवेंट लिया है, यानी कि मैंने एक सबसेट लिया है जिसके अंदर मैं मान लो मैंने कि एक डाइस थ्रो किया, उसके अंदर 6 डिजिट्स होते हैं सेट की फॉर्म के अंदर। तो अगर मान लो कि मैंने लिया इवन नंबर्स ले लिए 2 4 6 मैंने सेट के अंदर ले लिए, और ये मेरा इवेंट है। अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगी और मेरे पास अगर ये इवेंट्स ये नंबर अक्कर हुए तो मैं कहूंगी कि मेरा इवेंट अक्कर हुआ। ठीक, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इवेंट्स बहुत टाइप्स के हैं। तो इवेंट के टाइप्स देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? म्यूचुअली मतलब दो होंगे आपसी, और एक्सक्लूसिव मतलब दूर दूर होना, और इवेंट्स मतलब यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नो टू ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली। इन अदर वर्ड्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दैट वन इवेंट टेकिंग प्लेस प्रिवेंट्स द अदर इवेंट टू टेक प्लेस। मतलब कि अगर एक इवेंट हमारे पास आएगा तो दूसरा इवेंट एब्सोल्युटली एब्सेंट होगा, और अगर दूसरा इवेंट हमारे पास प्रेजेंट होगा तो पहला इवेंट हमारा एब्सोल्युटली एब्सेंट होगा। यानी कि एक इवेंट दूसरे की एब्सेंस या प्रेजेंस की श्योरिटी दे, वो हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये उल्टे होते हैं, मतलब कि अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसके अंदर या तो हेड होता है या टेल होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास हेड आया तो मतलब कि टेल तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइप अब देख लेते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? इक्वली मतलब बराबर, लाइकली मतलब चांसेस, इवेंट्स मतलब यहां से हमें समझ आ रहा है इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस टू द अदर। यानी कि दोनों के बराबर आने के चांसेस हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉइन है और मेरे पास हेड आने के चांसेस भी एक है और टेल आने का चांस भी मेरे पास एक है, यानी कि दोनों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चांसेस का, यानी कि कोई भी आ सकता है। सो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस, यानी कि किसी को प्रेफरेंस नहीं दी गई है।
यानी कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं नल इवेंट्स कौन से होते हैं। इफ इवेंट कंटेन्स नो आउटपुट इट इज कॉल्ड नल और इम्पॉसिबल इवेंट। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एम्प्टी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आती, अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टेल आए और उस कॉइन के ऊपर है दोनों साइड हेड। अगर एक कॉइन के ऊपर दोनों साइड हेड है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इवेंट है उसके अंदर टेल आए, और अगर वो वहाँ पर टेल है ही नहीं तो वो मेरा हो गया नल इवेंट, क्योंकि वहाँ पर टेल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं। Two or more events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of the other event. अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड आया उस पर, और मैं सेकंड टाइम उसको टॉस करूंगी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है कि अगर पहली बार हेड आ गया तो सेकंड टाइम टेल आएगा ही आएगा, अगर पहली बार हेड आ गया तो सेकंड टाइम भी हेड आएगा ही आएगा। यानी कि ये कोई डिपेंडेंट नहीं है कि आपका हेड आया तो टेल आना ही आना है। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो पहले की अकरेंस पर डिपेंड ना करे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स। सो डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। ये वो इवेंट है जो एक दूसरे की अकरेंस पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेल शफल्ड कार्ड 52 कार्ड्स में से, मान लीजिए मेरे पास एक वेल शफल्ड कार्ड है, कार्ड का पैक है, उसके अंदर कार्ड के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अगर मान लीजिए एस आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 4/52, यानी कि मेरे पास एस है पूरे 52 कार्ड्स में से 4 एस हैं, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 4/52। और अगर मान लीजिए ये मैंने हटा दिया, अब मेरे पास एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/51, क्योंकि कार्ड्स रह गए 51 और मेरे पास एस रह गए 3। तो यानी कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं साइमल्टेनियस इवेंट्स। So two or more events occurring at the same time are called simultaneous events। यानी कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक साथ एक टाइम के ऊपर अक्कर हो रहे हैं, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे साइमल्टेनियस इवेंट्स। जैसे कि मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया और पहले पर हेड आया और दूसरे पर भी मेरे पास हेड ही आया, तो ऐसे इवेंट जो सेम टाइम के ऊपर हमें सेम रिजल्ट्स दें उनको हम साइमल्टेनियस इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक इवेंट। सो एटॉमिक इवेंट कौन से होते हैं। एटॉमिक इवेंट इज अ सबसेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हमारे पास जैसे कि अगर मैंने डाइस थ्रो करना है तो उसके अंदर 6 नंबर्स होते हैं, सेट के अंदर होते हैं, और अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट, और अगर मैं इस सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट को निकाल लूं तो ये मेरा हो जाएगा, जैसे कि मैंने 2 निकाल लिया तो ये मेरा हो जाएगा एटॉमिक इवेंट। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या कौन से होते हैं। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं। द सबसेट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स। जैसे कि सैंपल स्पेस में मेरे पास डाइस का ही केस ले लेते हैं। सो मेरे पास 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी है, ये सेट की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस है। अब कंपाउंड इवेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों, जैसे कि 2 और 4, ये सेट की फॉर्म के अंदर 3 और 6, 5 और 4, 5 4 6। सो ये जो सेट की फॉर्म के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, बात कर लेते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके अंदर मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि मेरे पास 2 आउटकम्स आ सकते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट आते हैं रैंडम इवेंट्स पर। सो रैंडम इवेंट्स कौन से होते हैं। इफ वी कैनॉट प्रिडिक्ट द अकरेंस बिफोर हैपनिंग द इवेंट इज नोन एज रैंडम इवेंट्स। अगर मान लीजिए मैंने कोई कॉइन टॉस किया, मुझे नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऐसे इवेंट जिनके बारे में जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उसके होने से पहले अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो उन इवेंट्स को हम रैंडम इवेंट्स कहते हैं।
नेक्स्ट है सक्सेसिव इवेंट्स। सो सक्सेसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? टू और मोर इवेंट्स अकरिंग और हैपनिंग वन आफ्टर द अदर और आर कॉल्ड सक्सेसिव इवेंट्स। ये वो इवेंट है, ये दो या दो से ज्यादा इवेंट्स होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया, अब एक के बाद आया था, अगर मान लीजिए मेरे पास मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पर आया मेरे पास हेड, और सेकंड टाइम भी मैंने कॉइन टॉस किया उस पर भी मेरे पास हेड आया, यानी कि मैंने यहाँ पर कॉइन को 2 बार टॉस किया है और दोनों बार टॉस करने पर मेरे पास हेड और हेड आया है। तो यानी कि एक बार हेड आया, उसके बाद दूसरी बार हेड आया। तो ऐसे इवेंट जो वन आफ्टर द अदर हैपन हो, उन्हें हम सक्सेसिव इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फेवरेबल इवेंट्स की। सो फेवरेबल इवेंट्स कौन से होते हैं? द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन अ ट्रायल इज द नंबर ऑफ आउटकम्स विच एंटेल्स द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सो अगर मान लीजिए मेरे पास मैंने एक वेल शफल्ड 52 कार्ड्स का सेट लिया है और इसके अंदर मेरे पास किंग आने के चांसेस कितने हैं और रेड कार्ड्स आने के चांसेस कितने हैं। जैसे कि किंग आने के चांसेस मेरे पास 4 हैं, रेड कार्ड्स आने के चांसेस मेरे पास 26 हैं। तो इन इवेंट्स को जो हमें नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल बताएं, यानी कि जो हमें किसी चीज के होने के चांसेस बताएं, उन्हें हम फेवरेबल इवेंट्स कहते हैं।